ये मेटाफिजिकल आर्ट ऑफ वॉर का 10वां अध्याय है जो मैंने मार्शल आर्ट्स के तहत शुरू किया था। मैंने मुंबई में जो वज्रमुक्ति कला बनाई थी उसके तहत ये बनाया था। जब पहली बार मैंने ये आर्य समाज में सिखाना शुरू किया था फोर्ट में, तो जो होर्डिंग मैंने डाली थी उसमें 5 घोड़े और एक व्यक्ति उन्हें कंट्रोल कर रहा है, वह दिखाया था, जिससे कि पता लगे कि वास्तविकता हमें अपने मन को ही कंट्रोल में करना है। क्योंकि देखिए, मार्शल आर्ट्स, आप कोई भी आर्ट लीजिए, जैसे शिटोरियू कराटे लीजिए, उसमें गिचिन फुनाकोशी कहते हैं कि जब तक हम अपने अंदर निहित सत्य को नहीं जानते, यह एक कठपुतली का नृत्य कर रहे हैं, हम जंप कर रहे हैं, किक कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, ये कठपुतली के नृत्य के से ज़्यादा कुछ भी नहीं। जब तक हम अपने निहित उस सत्य को नहीं जानते, what lies in our innermost self, ऐसा जो उसके प्रवर्तक हैं शिटोरी कराटे गिचिन फुनाकोशी का कहना है। कई स्टाइल्स हैं मार्शल आर्ट्स में, कुंग फू में कई स्टाइल्स हैं। इन सब का जो ये स्टाइल जाती है भारत से ही गई, बौद्ध धर्म इसे ले गए चीन में, चीन से जापान में, यहाँ वो शब्द ध्यान चीन में जाके चांद बन गया, चांद में जाके जापान में जैन बन गया, ध्यान से जैन बन गया। ये मैंने अपनी पहली पुस्तक में लिखा था, जिसे कि एक ब्रिटिश के आदमी ने पढ़ा, उसे अपनी साइट में डाला। मैं हैरान हुआ, उसने बहुत अच्छी स्टडी की। ये मैंने अपने ब्लॉग में भी डाला है, कोई भी पढ़ सकता है। तरीका ये था कि यह भारतीय कला का निर्माण करना, जिससे कि भारत की एक स्वतंत्र अभिव्यक्ति हो। वज्रमुक्ति मेरा ऐसा शोध था। जैसे आप देखिए, कोई भी देश, जापान, रूस की अपनी स्टाइल है, अपना उनका फाइटिंग स्टाइल है, उसमें पूरी ही उनकी फिलॉसफी है। हमारे इसमें अपनी फिलॉसफी होनी चाहिए। हमारे देश में क्या कि हमारे मूवीज ने, सिनेमा ने पूरे देश को ही गुमराह कर दिया। उसमें कोई एक्टर सतोर सिन्हा ने शुरू किया कि शॉटगन शो, जिससे कि लोगों को हकीकत का पता चलता था। वरना तो सारे गुमराह, किसी को सच का पता ही नहीं है, किसी को पता नहीं कि हमारा क्या था, हम कैसे यहाँ से सारा आर्ट पूरे विश्व में गया। जैसे कहते हैं कि शब्द, जिन्हें कि अरेबिक न्यूमेरिकल्स कहते हैं मैथमेटिक्स में, 1 2 3 4 5, यह अरब लोग यहाँ से ले गए उसे यूरोप में। वहाँ पर उस समय कोई पढ़ता ही नहीं था। यहाँ पर हम पूरे गणित, रेखागणित सारा स्टडी करते थे, और उससे भी परे, यानी एक है तो एक ही क्यों, इसके भी परे हम पढ़ते थे। परंतु ये सारा खत्म हो गया, और हमारे जो मीडिया है उसने सारा ही खत्म कर दिया। आप जो हमारी मूवीज देखते हैं, एक भी मूवी ऐसी नहीं है जो, जैसे आज आप टॉम क्रूज की एक फिल्म देखते हैं, मिशन इम्पॉसिबल, उसमें हमको कई चीज़ें पता लगता है विज्ञान के बारे में। जैसे एक योगी ने कहा अमेरिका में कि 1 ग्राम ऑफ फ्लैश इज इनफ टू लाइट द शिकागो सिटी। 1 मास का ग्राम पूरी शिकागो सिटी को लाइट दे सकता है। वहाँ पे एक साइंटिस्ट ने लिखा, योगी इज राइट, परमशिवानंद जी, वी कुड मेक हीप्स ऑफ फ्लैश बाय दैट। वो लोग सिटी को तो लाइट नहीं कर सके, पर टन्स ऑफ टन्स मास बना सके। अब देखिए, उस फिल्म में वो डमी का मास बनाते हैं, मुखौटा बनाते हैं, क्योंकि उन लोगों ने योगी की उस उसको वैल्यू किया। मैंने अपने इसमें लिखा भी है, वीके कृष्णा में अय्यर जब रूस गए तो वह हैरान हो गए कि उनके वहाँ के जो व्यक्ति थे विज्ञान के, उन्होंने ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी लाके उनको पकड़ा दी, कहा कि हम इस पर शोध कर रहे हैं। वो सोच पड़े कि शायद हमारे भी देश में इस पर शोध नहीं था, हुआ नहीं, हो नहीं रहा। अभी भी लोग यहाँ, अगर आप समझो अच्छे खेल में कुछ आपके पास है, पर आप डिग्रियाँ लेके जाएंगे और वहाँ स्कूल में एडमिशन ले बोलेंगे मैं सिखाना चाहता हूँ, आपके लिए कोई जगह नहीं। ध्यानचंद को ही नहीं पूछा यार, पता नहीं कहाँ गए वो ध्यानचंद। लोग क्रिकेट में ही खेल रहे हैं। चीन को देखे, चीन के पास पॉपुलेशन है, उससे वो फायदा भी उठाता है। तो 10वें अध्याय में पूरी जो ज्ञान है उस अनंत के बारे में है, इनफाइनाइट के बारे में है। और श्री कृष्ण भगवान कहते हैं अर्जुन को, और वो समझाते हैं अरीना में, लड़ाई के मैदान में। ऐसा सिर्फ यही एक ग्रंथ है। श्री कृष्ण वाच या श्री भगवान वाच, क्योंकि यहाँ से जो थर्ड आई क्रॉस कर जाता है वो भगवान ही हो जाता है, वो उसमें लीन हो जाता है, इसलिए उसे भगवान वाच शब्द भी कह सकते हैं। भूय महाबाहो शृण्मे परमं वचः, यत्ते अहं प्रियमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। फिर से सुनो महाबाहो मेरे वचनों को, तुम मेरे प्रिय हो, इसलिए तुम्हें हितवश मैं
तुम्हें और ऊंचा ज्ञान दूंगा। न मे विदुः सुरगणाः प्रभो न महर्षयः अहं मादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः। सुरगण अर्थात सूर्य, वायु आदि जड़ देवता तथा विद्वान ब्राह्मण गण तथा महर्षि लोग मेरे प्रभु को, मेरे असली रूप को नहीं जानते, ऐसा भगवान कृष्ण कहते हैं। क्योंकि संपूर्ण जड़ चेतन देवों तथा महर्षियों का आदि मूल तो सब प्रकार से मैं ही हूँ। यो मां जमुनादिं च वेत्ति लोकं महेश्वरम् असम्मूढ़ः स मर्येषु सर्व पापैः प्रमुच्यते। जो मुझे अजन्मा, अनादि तथा सब लोगों का स्वामियों का स्वामी मानता है या जानता है, वह मनुष्यों में कभी धोखा खाने वाला नहीं है और सब प्रकार के पाप उसे छोड़ जाते हैं। बुद्धिर्ज्ञान सम्मोह क्षमा सत्यम दमः समः सुखम दुखम भावो अभावो भयम च अभयो अभयमेव च। बुद्धि अर्थात विवेक शक्ति, पदार्थों के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान, ज्ञान को संशय अथवा भ्रांति से बचाने के उपाय, असम्मोह, क्षमा, सत्य, दम अर्थात प्रबल इच्छा शक्ति से विपरीतगामी इंद्रियों का दमन, सम अर्थात प्रभु भजन में लीन करके इंद्रियों में उपद्रव उत्पन्न ही न होने देना, सुख कैसे मिलता है, दुख कैसे मिलता है, संसार की उत्पत्ति किस प्रकार होती है, प्रलय कैसे होता है, किससे कब डरना और किससे कब नहीं डरना, अहिंसा, समता, तुष्टिस्, तपोदानम, यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव प्रतिव्यधाः। अहिंसा जो सब धर्मों का मूल है, समता जितने अंश में सब समान है उतने अंश में सबको समान जानना, तुष्टि, तप, दान, यश, अपयश, इन सब का ज्ञान प्राणी मात्र को मुझसे ही मिलता है, क्योंकि मैंने ही सबको वेद ज्ञान सृष्टि के आदि में दिया है, ऐसा भगवान कृष्ण कहते हैं। धन्यवाद। वाल्मीकि ऋषि ने किस तरह कुश की घास से कुश को जन्म दे दिया। जब सीता माता लव को लेके गई थी तो उन्होंने सोचा शायद लव यहाँ पर रखे गई थी, पर वो लव यहाँ नहीं है या नदी में गिर गया, तो उन्होंने एक और आत्मा को जन्म दे दिया, कुश को। तो एक ऋषि के लिए जो अपनी आत्मा को विश्वात्मा में जोड़ चुका है, कुछ भी संभव है। उसी तरह भगवान कृष्ण जब कहते हैं कि वे अपने आत्म को कईयों में कई फॉर्म मेटेरियलाइज कर सकते हैं, वो संभव है, कुछ भी संभव है। जब ऋषि के लिए तो योगेश्वर, योगियों से भी ईश्वर, योगी के लिए तो कुछ भी संभव है। महर्षय सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमाः प्रजाः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो 7 महान ऋषि हैं, सप्त ऋषि, और उनसे पहले जो महान ऋषि हैं और मनु, ये सब मेरे मन के द्वारा ही पैदा हुए और इनसे यह सारी मनुष्य जाति का जन्म हुआ और सूक्ष्म और स्थूल दिखने वाले ये कॉस्मोस, ये विश्व जो आपको दिखता है, ये सब इनसे ही पैदा हुआ। एतां विभूतिं योगं च मम यः वेत्ति तत्त्वतः सः अविकम्पेन योगेन युज्यते न अत्र संशयः। जो मेरी इस विभूति को तथा योग अर्थात चित्तवृत्ति की एकाग्रता की विद्या को ठीक ठीक जानता है, वह पवित्रतम ध्येय में चित्त एकाग्र करने के कारण अविकम्प योग से संयुक्त हो जाता है। इसमें संदेह नहीं है,
क्योंकि उसमें ध्यान की एकाग्रता भी है, ध्येय की पवित्रता भी है। अहम सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विताः। मैं सबका उत्पत्ति कारण हूँ तथा संसार का यह सारा चक्र मुझसे ही प्रवृत्ति प्राप्त करता है, यह समझकर बुद्धिमान लोग भौतिक पदार्थों को न पूछकर मुझे भक्ति भाव से भजते हैं। मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। उनका चित्त मुझ में लगा रहता है, उनके प्राण मुझ में लगे रहते हैं, परस्पर एक दूसरे को जगाते रहते हैं और विषय वासना आदि की कथा को न करके मेरी ही चर्चा नित्य करते हैं। इसी से उनके मन को कर्तव्य पालन जन्य तुष्टि मिलती है और इसी आनंद में वे रमे रहते हैं। कोई भी व्यक्ति या शिष्य जब वो योग सीखे या कोई और कला सीखे जैसे मार्शल आर्ट्स, तो वो अपने गुरु के ही बातों में जब रमा रहता है तो वो दूसरी कई गलत चीज़ों से बच जाता है। इसलिए ये मार्शल आर्ट्स की कला, युद्ध की कला सभी स्कूलों में सिखाई जानी चाहिए। जैसे कि मैं जब पहली बार मुझे ब्लैक बेल्ट मिला, मेरा मास्टर क्रिश्चियन थे, 2 मास्टर थे, ऑलिवर फर्नांडिस और लेस्ली फर्नांडिस। तो मैं हिंदू स्कूलों में गया सिखाने के लिए, उन्होंने कहा नहीं मारा मारी न को। तो मैं कहा ठीक है, मैंने क्रिश्चियन स्कूलों में शुरू किया, जेवर्स एकेडमी, कैंपिंग स्कूल्स, वहाँ पर मुझे बहुत अच्छा वो मिला, वहाँ पर ही मैंने सिखाया उन्हीं लोगों में। तो इसका परमात्मा जब कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि अच्छे लोग और अपने लोग, तो अच्छे लोग जो हैं वहीं से सिखाना शुरू करना, धीरे धीरे अपने लोग समझ जाएंगे तो वहाँ भी सिखाना। सच बात यह है कि ज्ञान देना है और अवेयरनेस, जागरूकता लोगों में बढ़े, लोग किसी तरह भी समझे। जैसे लोग अब आकर्षण के नियम के बारे में समझ रहे हैं, क्योंकि लोग समझते हैं कि पैसा ही सब कुछ है, तो मैंने वो भी वीडियोस दिए हैं लोगों को ताकि वो भी समझें, लेकिन वास्तविकता क्या है वो भी समझें, ताकि कोई भी मीडिया और आधुनिकता के जरिए से लोगों को उल्लू ना बनाए, लोग सच को समझे। एक व्यक्ति मुझे मिला लोखंड वाला कॉम्प्लेक्स में, मुस्कुरा रहा है। मैंने कहा क्यों? लगातार मुस्कुराता है। किसी ने कहा कि कोई सेमिनार उसने सुना, लाइफ चेंजिंग सेमिनार, जिसमें कि उसने कहा हमेशा मुस्कुराना है। मैं बोला तब तो जितने लोग मुस्कुराते हैं सब 100 साल जीने चाहिए, नहीं जीते, 1400 साल चामदेव जिए। वो क्यों? क्योंकि वो मेडिटेशन में उस स्टेज में पहुंचे जिसमें वो अंदर से मुस्कुरा रहे थे। वो अंदर एक स्टेट है जब आपके होंठ अपने आप मुस्कुराते हैं, वो आपको अचीव करनी है। देखिए, हमें उस बात को समझना है। जैसे मैक्स मिलर ने वेदों को ट्रांसलेट किया जर्मनी में जाके, शोपेनहावर ने सारे 119 उपनिषद ट्रांसलेट किए और इनको डिकोड कर दिया। आप उस रहस्य को समझे ही नहीं, वहां तो पहुंचे ही नहीं, ये छोटी सी बात भी नहीं समझ पा रहे हैं। जो कि लोग कह रहे हैं वो स्मृति ईरानी ग्रेजुएट ने, क्या करोगे ग्रेजुएट होके? आप अपने अंदर को नहीं जान सके। आपके यहाँ एक आरती हो रही है, ओम जय जगदीश हरे, प्रभु जय जगदीश हरे, जो ध्यावे, जो ध्यान करेगा फल पावे, दुख बिन से मन का दुख जाएगा उसका। मन में जो उसके डाउट्स हैं वो निकलेंगे। आप कभी बैठ के आंख बंद करके सोचते नहीं है तो अब वो डाउट कैसे जाएंगे? फिर डिकोडिंग तो बहुत बड़ी चीज है, वेदों को डिकोड कर देना। मैक्स मिलर ने, उन्होंने वैदिक एकेडमी ऑफ वहां पे बना दिया जर्मनी में, क्योंकि उन्होंने उस समय सारी स्टडी कर ली। अभी तो हम छोटे ही हिस्से में अटके हुए हैं, लेकिन हमें कोशिश करना है जागरूकता देनी। जैसे अभी मैं यूट्यूब के जरिए जागरूकता दे रहा हूँ, किसी और के उसको नॉलेज से वो दे ताकि भारत के सारे लोग उसको समझें, तभी वास्तविक तौर में अवेयरनेस जब आएगी। खाली कोई दिखावा किसी पाने की आशा नहीं करनी, बस कार्य करना। और वो जब जागरूकता, वो कार्य हम करेंगे हर कोई व्यक्ति। जैसे मैंने वज्र मुक्ति कला बनाई और अपना नॉलेज देश को दे, मेरा कंट्रीब्यूशन था मेरी कंट्री। कुछ मिले ना मिले कोई गल नहीं, मैं अपना कार्य कर रहा हूँ। ऐसे सबको अपना कार्य करना है तो कुछ बात होगी। देखिए, रूस के राष्ट्रपति पुतिन खुद एक ब्लैक बेल्ट हैं, 8th की 9th डिग्री। उनकी खुद एक कैपेसिटी है, वो कुछ कर रहे हैं।
रूस का अपना स्टाइल है, जापान का अपना स्टाइल है, तो अपनी कंट्री का भी अपना स्टाइल होना चाहिए, इसलिए मैंने स्टाइल बनाया। धन्यवाद। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते। उन इस प्रकार मेरी चर्चा में दिन रात लगे हुए तथा प्रीतिपूर्वक मेरा भजन करने वाले भक्तों को मैं ऐसी साक्षात्कार कर सकने वाली बुद्धि प्रदान करता हूँ जिससे वे मुझ तक पहुँच जाते हैं। तेषामेवानुकंपार्थम् अहं ज्ञानजं तमः नास्याम्यात्म भावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। उन भक्तों पर कृपा करके ही मैं अपनी दयामय भावना से स्थित होकर जाज्वल्यमान ज्ञान रूपी दीपक से अज्ञान रूप अंधकार को नष्ट करता हूँ। अर्जुनवाच परम ब्रह्म परमं धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवम् अजं विभुम्। तुम परम ब्रह्म हो, तुम ही सब भक्तों के परम विश्रांति धाम हो, आप ही सब पवित्रों से परम पवित्र हो, आप ही को शाश्वत दिव्य आदिदेव अजन्मा विभु पुरुष कहते हैं। आहुस्त्वां ऋषयः सर्वे देवर्षिर्नारस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं च एव ब्रवीषि मे। हे परमात्मन, आपको सब ऋषि देवर्षि नारद, असित, देवल तथा व्यास ऐसा ही कहते हैं जैसा आप कह आए हैं। और यह बात मुझे हे श्री कृष्ण किसी साधारण मनुष्य ने नहीं बताई कि सब ऋषि भगवान से इस प्रकार कहते हैं। यह बात आप मुझे स्वयं बता रहे हैं। सर्वमेतत् ऋतं मन्ये यन्मां वदसि केशव नहि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवा न दानवाः। हे केशव, बता रहे हैं उस सब को मैं बिल्कुल ठीक मानता हूँ। जो कुछ आप बता रहे हैं उसे मैं सत्य मानता हूँ। इसलिए आपके उपदेशानुसार मैं इस प्रकार स्तुति करता हूँ। हे भगवान, तेरे स्वरूप को न देव जानते हैं, हे न दानव। स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्त्वं पुरुषोत्तम भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते। हे पुरुषोत्तम, हे भूत भावन भूतेश देवदेव जगतपते, आप स्वयं अपने द्वारा अपने आप को जानते हो। वक्तुर्महस्य शेषेण दिव्या ह्यात्मविभूतयः याभिर्विभूतिभिर्लोकानि मांस्त्वं व्याप्य तिष्ठसि। जिन विभूतियों से यह विश्वव्यापी ज्ञान आपको प्राप्त हुआ है, हे कृष्ण, जिससे आप जिस लोकांतर में पहुंचना चाहे पहुंच सकते हैं, उनका वर्णन पूर्ण रूप से मुझे भी करके बताइए। कथं विद्याम् अहं योगिंस त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्तयो असि भगवन् मया। हे योगीराज, आपका चिंतन करता हुआ मैं आपकी अद्भुत इन विभूतियों को किस प्रकार जानूं। आपकी आकृति देखने से निसंदेह मुझे आनंद प्राप्त होता है। वह आनंद जो एक सच्चे भगवत भक्त गुरु के दर्शन से मिलता है। परंतु मैं तो आपके हृदय के उन भगवत भक्तिमय भावों को जानना चाहता हूँ। इसलिए मैं आपका किन किन भावों से चिंतन करूं, यह मुझे बताइए, ओ जनार्दन। विस्तरेण मनोयोगं विभूतिं च जनार्दन भूय कस्य तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे अमृतम्।
अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण भगवान, विस्तार पूर्वक मुझे उन यौगिक विभूतियों के बारे में आप बताइए जिसको सुनने से मैं तृप्त नहीं हो रहा हूं, मुझे और चाहिए। यह अमृत रूप है। श्री कृष्ण वाच हंत ते कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्मविभूतयः प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ न्यास्त्यन्त्यो विस्तरस्य मे। हाँ, मैं तुम्हें उन विभूतियों का विस्तार पूर्वक ज्ञान दूंगा, पर मुख्यों का, क्योंकि उनका कोई अंत नहीं, वे अनंत हैं। अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताश स्थितः अहम आदिश्च मध्यम च भूतानाम अंत एव च। मैं प्राणी मात्र के अंतःकरण में स्थित परमात्मा हूँ, अथवा सारे ब्रह्मांड के अंदर स्थित परमात्मा हूँ। इस सारी सृष्टि का आदि अर्थात उत्पत्ति करता, मध्य अर्थात स्थिति करता, अंत अर्थात लय करता मैं ही हूँ। आदित्यानाम अहम विष्णु ज्योतिषाम रविरंशुमान मरीचिर्मरुताम अस्मि नक्षत्राणाम अहम शशि। आदित्यों में मेरा स्थान विष्णु का अर्थात सौरमंडल सहित सूर्य का है। वह ग्रह उपग्रहों से युक्त होने के कारण यज्ञ रूप अर्थात संगठन रूप है। और यदि चमकदार पदार्थों को पृथक पृथक करके देखना हो तो मेरा स्थान पूर्ण किरण प्रसार युक्त रवि का है। मरुतों में अर्थात सूर्य के मेघ के साथ युद्ध करने वाले सैनिकों में मरीचि, पवन वेग उत्पन्न करने वाली सूर्य किरण हूँ, जिससे मेघ छिन्न छिन्न भिन्न हो जाता है। नक्षत्रों में मैं चंद्रमा हूँ। वेदानां साम वेदो अस्मि देवानां अस्मि वासवः इंद्रियाणां मनश्चास्मि भूतानां अस्मि चेतना। वेदों में मैं सामवेद हूँ, जिसमें ज्ञान और रस दोनों है। देवों में वासव अर्थात किसी राष्ट्र के सब वस्तुओं द्वारा चुना हुआ राजा हूँ। इंद्रियों में मैं मन हूँ तथा प्राणियों में मैं चेतन हूँ। अर्थात जिस स्थान पर वेदों में सामवेद श्रेष्ठ है, राजाओं में प्रजा द्वारा चुना हुआ राजा श्रेष्ठ है, इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है, प्राणियों में प्राण देने वाली चेतना सार है, उसी प्रकार मैं ब्रह्मांड का सार हूँ। रुद्राणाम शंकरश्चास्मि वित्तेषो यक्ष रक्षाम वसुनाम पावकश्चास्मि मेरुशिखिनाम अहम्। रुद्रों अर्थात सैनिकों में मैं शांत रक्षक सैनिक हूँ। गुटबंदी करने वालों तथा पहरेदारों में मैं राष्ट्र के धन का पहरेदार हूँ। वसुओं में मैं अग्नि हूँ, ऊंचे शिखर वाले पर्वतों में मेरु हूँ। पुरोदसाम च मुख्यम माम विद्धि पार्थ बृहस्पतिम् सेनानाम हम सकंद सरसाम अस्मि सागरः। मुझे किसी राष्ट्र के पुरोहितों में बृहस्पति अर्थात प्रधान पुरोहित राजगुरु जानो। सेनापतियों में मुझे स्कंद अर्थात तीव्र गति से प्रथम आक्रमण करके सदा विजय पाने वाला सेनापति जानो तथा जलाशयों में सागर जानो। महेर्षिणाम रघुरहम गिरामस्मेक अक्षरम ज्ञानानाम यज्ञानाम जब यज्ञो अस्मि स्थावराणाम हिमालयः। जो स्पष्टवादी होने के कारण कभी अंगारों के समान पाप को भून दे वह प्रभु कहलाता है। सो महर्षियों में मैं प्रभु हूँ। वांग्मय में अक्षर अर्थात ओंकार हूँ। यज्ञों में जप यज्ञ तथा अस्थि विस्तार वाले स्थावरों में मैं हिमालय हूँ। अश्वत्थ सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गंधर्वाणां चित्रतः सिद्धानां कपिलो मुनिः। वृक्षों में मैं पीपल हूँ, देवर्षियों में मैं नारद हूँ, गंधर्वों में मैं चित्ररथ हूँ, सिद्ध पुरुषों में मैं कपिल मुनि हूँ। उच्चैश्रव समश्वानां विद्धि मां मृतोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां
नराणाम च नराधिपतम। मुझे तो घोड़ों में अमृत नामक देश में उत्पन्न होने वाला उच्चैश्वर अर्थात ऊंचे कानों वाला घोड़ा जान, तथा हाथियों में इरावती के किनारे उत्पन्न होने वाला हाथी जान, तथा मनुष्यों में राजा जान। आयुधानाम अहम वज्रम धनूनाम अस्मि कामधुक् गजनश्च अस्मि कंदर्पः सर्पाणिम अस्मि वासुकिः। शस्त्रों में से मैं वज्र हूँ, गायों में मैं ऐसी गाय हूँ जिसे जब इच्छा हो दौड़ लो। कामों में मैं वह काम हूँ जो वीर को व्यर्थ नहीं जाने देता, किंतु जिससे अवश्य संतान उत्पन्न होती है। सर्प जाति में के पुरुषों में मैं वासुकी हूँ। अनंतश्चास्मि नागानां वर्णो यादसाम्हम् पित्राणाम अर्यमा च अस्मि यमः संयमतामहम्। सर्वपथ राष्ट्र कोशों को संभालने वालों में मैं अनंत हूँ, अर्थात राष्ट्र कोश को अनंत रूप बनाने वाला पुरुष हूँ। मानव प्रजारूपी समुद्र में छिपकर रहने वाले चोर अथवा मगरमच्छ सदस्य पुरुषों के लिए मैं वरुण अर्थात पुलिस विभाग का अध्यक्ष हूँ। पितरों में अर्यमा अर्थात जो इस बात को ठीक ठीक नाप कर बताए कि कोई मनुष्य किस पदार्थ को कहाँ तक स्वामी है, न्यायाधीश हूँ, तथा संयमन कर्ताओं में यम हूँ। प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहम् मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणाम्। दैत्य अर्थात प्रकृति के क्षणभंगुर द्वितीय रूप से उत्पन्न होने वाले सुखों में से प्रहलाद अर्थात सद्गुण प्रभु भजनादि जन्य प्रकृष्ट लाभ अर्थात उत्तम आनंद है, वह मैं हूँ। संसार को हाँकने वाली शक्तियों में से मैं काल हूँ, पशुओं में से मैं सिंह हूँ, पक्षियों में से मैं गरुड़ हूँ। पवनः पवतामस्मि रामः शस्त्रभृतामहम् शशाणां मकरश्चास्मि स्तोत्रसामस्मि जाह्नवी। सफाई करने वालों में मैं पवन हूँ, शस्त्रधारियों में मैं परशुराम हूँ, मछलियों में मैं मगरमच्छ हूँ, प्रवाहशीलों में मैं गंगा हूँ। सर्गाणाम आदिरन्तश्च मध्यम चैवाहम् अर्जुन अध्यात्म विद्या विद्यानां वाद प्रवदतात्महम्। हे अर्जुन, मैं सृष्टियों का आदि मध्य और अंत हूँ। विद्याओं में मैं अध्यात्म विद्या हूँ, परस्पर शास्त्रार्थ करने वालों में मैं वाद हूँ जो तत्व निर्णय के लिए होता है। अक्षराणाम अकारो अस्मि द्वन्द्वः सामासिकस्य च अहमेवाक्ष्यः कालो धाताहं विश्वतोमुखः। अक्षरों में मैं अकार हूँ और द्वंद्वों में समास, क्योंकि वह एकता का मूल होने से शक्ति का सूचक है। द्वंद्व वह वीर्यम सत्पथ ब्राह्मण। कालों में से मैं वह काल हूँ जो कि सत्य कार्य में लगाया हो, व्यर्थशील न किया गया हो। पालन करने वालों में से मैं वह पालक हूँ जो चारों ओर ध्यान रखे, ऐसा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं और यह अनुभव पूर्वक है। मृत्यु सर्वहरश्चाहम् उद्भवश्च भविष्यताम् कीर्त्य श्रीर्वाक् च नारिणां स्मृतिर्मेधा रतिर्क्षमा। संहार करताओं में से मैं सबका संहार करता मृत्यु हूँ, तथा भविष्य कालों में से मैं वह काल हूँ जो उन्नति की ओर ले जाए। श्रीलिंगों में मैं कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति तथा क्षमा हूँ। व्रजसाम तथा साम्नाम गायत्री छंदसामहम् मासानां मार्गशीर्षो अहम ऋतूनां कुसुमाकरः। मैं साम में बृहत साम हूँ, छंदों में मैं गायत्री हूँ, महीनों में मार्गशीर्ष तथा ऋतुओं में वसंत हूँ।
द्युतं चलयतामस्मि तेजस्विनामहं जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्त्वं सत्त्ववतामहम्। ठगने के उपायों में जिस प्रकार जुआ श्रेष्ठ है, इस प्रकार मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। तेजस्विनों का मैं तेज हूँ, जीवटदार लोगों में मैं जय हूँ, दृढ़ निश्चय हूँ, साक्षात जीवट हूँ। ऋषीणां वासुदेवो अस्मि, पांडवानां धनंजयः, मुनीनां प्यहं व्यासः, कवीनां उष्णा कविः। मैं वासुदेव हूँ, पांडवों में अर्जुन हूँ, ऋषियों में मैं ऋषि व्यास हूँ, और विचारकों में मैं उष्णा ऋषि हूँ। दंडो दमितामस्मि, नीतिरस्मि जगीषताम्, मौनं चैवास्मि गुह्यानां, ज्ञानं ज्ञानवतामहम्। दमन के उपायों में मैं दंड हूँ, विजय कामना वालों के लिए मैं नीति हूँ, मंत्र गुप्त रखने वालों के उपायों में मैं मौन हूँ, ज्ञान वालों में मैं ज्ञान हूँ। यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तत्थं अर्जुन, न तदस्ति विना यतस्यान्मया भूतं चराचरम्। हे अर्जुन, इस संसार के प्राणी मात्र का जो बीज है वह मैं हूँ। इस चराचर ब्रह्मांड में कोई पदार्थ नहीं जो मुझसे रहित हो। नान्तो अस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप, एष तु ददेशतः प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया। हे परंतप अर्जुन, मैंने उस परम देव, उस विभूतियों को ज्ञान मेरे पास है जिसका कोई अंत नहीं। इन विभूतियों के विस्तार का यह तो नाम मात्र, निर्देश मात्र है, मुख्य है। अधिक क्या कहूँ। यद्यद्विभूतं सत्त्वं श्रीमद् वा तत्तदेवावगच्छत्वं मम तेजों असुं संभवम्। इस संसार में जो भी पदार्थ सत्व सारी विभूतियों वाला, श्री वाला अथवा बल वाला है, उस सब को तू मेरे तेज के एक अंश से तेज प्राप्त करने वाला जान। अथवा बहुने तेन किं ज्ञातेन तव अर्जुन, पृष्ठभ्याहम इदं कृतस्नमेकांशेन स्थितो जगत्। अथवा हे अर्जुन, अब तुम इस विषय में बहुत जानकर क्या कर लोगे। इस सारे संसार को मैं अपनी शक्ति के एक छोटे से अंश से संभाल कर बैठा हूँ। धन्यवाद।